हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को, सभी माताओं को हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्री प्रभुपाद जी का अनुवादित बुक है। ये जो श्रीमद् भागवत गीता किया हुआ अनुवाद है, वो हम लोग अभी यथारूप में अध्याय नंबर 2 में हम लोग जाएंगे। अध्याय नंबर 2 का नाम है गीता का सार। इसमें पूरा गीता का सार यही है। जितना हम लोग पढ़ेंगे पूरा गीता, फुल गीता का अभ्यास हम लोग करेंगे, उसका पूरा का सार इसके अंदर है। हम लोग यदि इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे तो पूरा गीता समझिए कि हम लोग समझेंगे। इस पर हम लोग को ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नास्तिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान की। हरि बोल, हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पदाका स्वामी ते नामने। नमो ओम आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिनी गौर गाथा दामोदय नगर ग्राम तारिणी। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी ते नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरावाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग हरि बोल, हरे कृष्णा अध्याय नंबर 2 आज हम लोग अभ्यास करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे। देखा पूछ ले जा, पूछ लो जुबाड़ी की ना बात है। अच्छा ठीक बोल लौटा। गीता का सार है, इसको अध्याय 2 और इसका नाम है गीता का सार। इसमें गीता का सार में पहला श्लोक क्या है
अध्याय नंबर 2 पहला श्लोक। तम संजय उवाच तम तथा कृप्याविशिष्टं श्रुपुराकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम तथा कृप्याविशिष्टं श्रुपुराकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच यानी संजय ने कहा, तुम अर्जुन के प्रति तथा तम यानी अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत पूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण इक्षणम नेत्र विषीदंतम शोकयुक्त इदम यह वाक्य वचन वाच कहा मधुसूदन का वध करने वाले कृष्ण ने। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण। हरि बोल। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुषों के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्म बोध को प्राप्त हो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हम लोग क्या समझाए कि कृष्ण के द्वारा अज्ञान रूपी असुर का वध करके जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। हर किसी को मालूम नहीं है कि ये करुणा जो दया और करुणा कहाँ प्रयोग करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए आदमी को। क्यों? वो युद्ध भूमि में खड़ा है, ऐसा गांव गिराव में नहीं, महल में नहीं है। वो युद्ध भूमि में कहाँ है? युद्ध भूमि में। तो वहाँ पर करुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी।
जैसे कि कोई वस्त्र है पानी में डूब रहा है, डूब गया, उसके लिए हमको करुणा करना ये मूर्खता होगा, क्योंकि उसके साथ हम भी डूब सकते हैं। अज्ञान सागर में गिरे हुए अज्ञान के सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। स्थूल शरीर क्या होता है? हमारे आत्मा का बाहरी पहनावा है, उसको बोलते हैं हम शरीर। उसको हम बचा करके आत्मा को रक्षा हम नहीं कर सकते हैं। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र है कहलाता है। क्या कहलाता है? शूद्र कहलाता है। शूद्र मतलब अज्ञानी का मतलब होता है शूद्र, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन ने क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। ये प्रयास कब संभव है? जब आदमी निष्काम भाव से भगवान का सेवा करेगा और कोई भी कार्य कर्तव्य निष्काम भाव से करेगा, तभी संभव हो सकता है और आत्मबोध को प्राप्त हो सकता है। अध्याय नंबर 2 गीता का सार और श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्ममिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्तिकरम् अर्जुन। कुतस्त्वा कस्ममिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से त्वा तुमको, कस्मलम गंदगी अज्ञान, कस्मलम मीन गंदगी, अज्ञान, इदम इस शोक, विषमे इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का कर्म कारण अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान क्या बोले? जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कहाँ से? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सारा यानी कि जो हम लोग पहला गीता का अध्ययन किया अध्याय का, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण का हम लोग सुना। अभी हम लोग गीता का सार पढ़ रहे हैं, जो भगवान यहाँ से अपना उपदेश दे रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? कलमश आया कैसे? प्रश्न है। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए
श्री कृष्ण को पूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों को हृदय में है, तथा भगवान का श्री भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में 9वां स्कंद 2 अध्याय 11वां श्लोक में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाएं करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप में है। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इस ब्रह्म को किसके रूप में व्यक्त की जाती है? परमात्मा तथा भगवान के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। नौसिखिया क्या है? अभी नया है। वो अध्यात्म में जो गया है वो नया भक्त है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उत्तम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है। जो उससे भी थोड़ा ज्ञान है उसके पास, वो किसको जान सकता है? सूर्य के गोले तक ही जान सकते हैं, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः 3 भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है। 3 तरह के लोग, जो नौसिखिया है, जो सूर्य का प्रकाश है वो जानता है, दूसरा सूर्य के गोला को जानता है, और तीसरा सूर्य के अंदर पहुंच जाता है, उसको ये 3 तरह के भक्त हैं, ज्ञानी बोलते हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, शौर्य, ज्ञान तथा त्याग के से युक्त परम पुरुष भगवान का वाक्य है।
कैसे? यानी कि समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, 1 2 3 4 5 6, ये भगवान का ऐश्वर्य है। ये भगवान का, इसी को ऐश्वर्य कहा जाता है। एक ही व्यक्ति में यदि ये 6 गुण मौजूद है तो समझो कि वो भगवान है, नहीं तो किसी मनुष्य के अंदर ये 6 के 6 गुण नहीं मिलते। युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात है, विद्वान तथा विरक्त भी है। ये सब एक ही व्यक्ति में नहीं मिलता, अलग अलग आदमियों में मिलता है। किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। ब्रह्मा और शिव या नारायण ये सब क्या है? ये जीव है, भगवान नहीं होते। ब्रह्मा, शिव या नारायण ये सजीव के तुलना में आते हैं। जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। इन लोगों के पास संपत्ति नहीं होता। जब हम लोग पूजा करते हैं तो ये सभी देवी देवताएं भगवान को दे करके उनसे संपत्ति लेकर के और जो मनुष्य पूजा करता है उसको देते हैं। इन लोगों के पास स्वयं का कुछ भी नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है और न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। कौन है? भगवान कृष्ण। ये समस्त कारणों का कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। उन्हीं से हर कारण पैदा होता है, हर कारण का निवारण उन्हीं के द्वारा होता है। तो ये ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, ईश्वर परमः कृष्ण सचितानंदन नंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सचितानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में भी 5वां अध्याय के 9वां श्लोक में भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। ये ते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडन्ति युगे युगे। एक काम है ब्रह्म संहिता में। यह श्लोक ब्रह्म संहिता में मिलता है। इसमें भी यही वर्णन है। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत 9वां स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक में भी, अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। सबका कौन है उद्गम? भगवान कृष्ण। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। कुतः शब्द जो आश्चर्य से बात किए थे अर्जुन के साथ कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, तुम्हारा मन में ये कैसे आया कि हम युद्ध नहीं करेंगे।
आश्चर्य से भगवान कृष्ण उसको संबोधित किए हैं। कुतः शब्द के से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य सभ्यता, आर्य कौन है? आर्य खानदान से आता है ना, ये सब भारतवंशीय। ये लोग यदि यदि क्षत्रिय कुल में है तो उनका लड़ना उद्देश्य है, कर्तव्य है, उससे विमुख होगा वो भी युद्ध भूमि में जाकर के, ऐसा बात करना अशोभनीय है। इसीलिए भगवान उसको आश्चर्य से संबोधित किए हैं। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप में जो चमक दमक है भौतिक जगत में, उसी से मोहित करते हैं। वो कभी भी इसको समझ नहीं पाएंगे। कौन? जो अज्ञानी लोग हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जो अज्ञानी लोग हैं वो लोग ये नहीं समझता कि मुक्ति क्या है। उसको मुक्ति को किसको मुक्ति बोला जाता है? जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। अनार्य। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हो गया नंदगी। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल। अभी हम लोग इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं, बंद करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब हम लोग इसमें जो अध्याय 2 है ना, इसमें गीता का सार है। ये इसका नाम है गीता का सार। अब यहाँ से भगवान का उपदेश चालू होगा। जो समझ सकते हैं भक्तगण वो अच्छी तरह समझ ले, नहीं तो फिर दोबारा ऐसी नजदीकी से आप लोगों को अर्थ नहीं समझने को मिलेगा। हरि बोल, हरे कृष्ण।